सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें इंक्लूड होता है प्रैक्टिस सेट 3.4। जनरली इसमें क्या आता है, वर्क प्रॉब्लम आते हैं। वर्क प्रॉब्लम इन द सेंस जो एप्लीकेशन फॉर्म में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब 1 जनवरी 2016 सनिका डिसाइड टू सेल ₹10 ₹11 ऑन सेकंड डे, फर्स्ट डे ₹10 ₹11 सेकंड डे ₹12 ऑन थर्ड डे। यानी कि पहले दिन कितने सेव करें ₹10, फिर दूसरे दिन ₹11, फिर ₹12। ऐसा ये रुपीस सेव करते हैं on 1st Jan 2016। if she decided to save like this on 31st December, कब से सेव कर रही है? 1st Jan 2016 से 31st December 2016, ऑलमोस्ट 1 ईयर। व्हाट वुड बी आवर सेविंग, यानी कि टोटल उसकी सेविंग कितनी हुई? तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है। अब ईयर 2016, द ईयर 2016 ये क्या था? was a leap year। अब लीप ईयर में पता होना चाहिए कितने डेज। जनरली 365 डेज रहते, लेकिन लीप ईयर में एक डेज ज्यादा रहता। तो लीप ईयर हैज 366 डेज। कितने डेज रहते उसमें? 366 डेज रहते हैं। तो हमको क्या n इज इक्वल टू क्या होगा? 366। तो टोटल सेविंग, अब ये टोटल सेविंग निकालना है हमको। टोटल सेविंग यानी कि 1st Jan 2016 से 31st December 2016, ऑलमोस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2। ये होगा ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है ना। अब Sn मतलब टोटल नंबर कितने हो गए इसको? 366 डेज के अपन को 7 निकालने का है। ये होगा n की जगह 366/2, ये हो जाएगा ट्वाइस एज इट इज, a की जगह 10 हो जाएगा, प्लस n यानी कि 366 माइनस 1 इंटू d यानी कि 1। तो S366 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 8 और 2 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 10 20 प्लस 366 माइनस 1 क्या होगा? 365 होगा। 365 इंटू 1 क्या होगा? 365 ही होगा। अब इसको प्लस करेंगे, ये होगा 366 इज इक्वल टू 183 इंटू, ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है, 20 प्लस 263, ये हमारा आंसर आया 385। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 363, इसको मल्टीप्लाई करें तो S366 इज इक्वल टू, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा फाइनल आंसर आता है 70455। तो हम लोग लिखेंगे सनी का सेव ₹70455। कितने रुपीस 1 ईयर में उन्होंने सेव किए। नाउ कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। अ मैन borrows ₹8,000 and agree to repay with a total interest of ₹1,360 in 12 months। तो टोटल द अमाउंट रीपेड यानी कि कितना लिया था उसने? ₹8,000 लिया था, और इंटरेस्ट के साथ कितना देने वाला है वो? ₹1,360 इंटरेस्ट देने वाला। तो टोटल अमाउंट रिपेड यानी कि जितना अमाउंट उसने बोरो किया था प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा ₹9,360। अब टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट है? कितने इंस्टॉलमेंट में? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करने वाला है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 12, यानी कि Sn यानी कि S12 टोटल सम कितना? 12th मंथ में कितना टोटल सम अमाउंट करने वाला है वो? 9360। ये हो गया हमारा S12। अब ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग मंथ, हर इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगी। लेस यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या लिखेंगे अपन? ईच इंस्टॉलमेंट
is ₹40 less than preceding one, यानी कि डिफरेंस क्या हो जाएगा -40, डिफरेंस -40 हो गया। तो दिस इज एन एपी, ये क्या हो गया, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सम क्या फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 और ये होगा ट्वाइस a प्लस n-1 into d, ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट को फाइंड करने का है। अब Sn मतलब n कितना था हमारा 12 था, तो Sn यानी कि S12 = n/2 यानी कि 12/2, ये हो जाएगा ट्वाइस। अब a हमको फाइंड करना है तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है, प्लस n कितना था 12 - 1 और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि tn फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -40। अब ये S12 = 2 6 12, ये हो गया 6 हो गया, लेकिन S12 की वैल्यू भी हमको दी हुई निकाले थे हम लोग ने, टोटल अमाउंट 9360 है ना, इज इक्वल टू ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया ट्वाइस a प्लस 12 - 1 क्या हो गया 11 और ये हो गया -40 हो गया। तो 9360 इज इक्वल टू 6 इंटू ट्वाइस a प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और ये क्या हो गया 440, ऐसा समझ में। अब ये क्या हो गया, नीचे 6 से डिवाइड हो गया, नीचे 6 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 9360/6 इज इक्वल टू ट्वाइस a माइनस 440। अभी डिवाइड करेंगे इसको 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9360 6 1 6, ये होगा 3, ये 3 लिए 6 5 30, ये आ गया 3, ये 6 लिए 6 6 36, ऐसा में ये 0 एज इट इज। तो इसकी वैल्यू 2a माइनस 440 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई 1560। अब ये ट्वाइस a इज इक्वल टू क्या हो गया 1560, ये उधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया प्लस 440, तो ये 2a क्या हो जाएगा अपना 1560, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 440। तो ट्वाइस a इज इक्वल टू उसका सम आएगा 2000, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2000, 2 1 2, ये हो जाएगा a क्या हो जाएगा 1000। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म वो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या है tn इज इक्वल टू एनी टर्म लगेगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो t लास्ट कितनी है, टोटल ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट है, तो 12th इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा। तो a कितना आया था हमारा 1000 आया अभी, प्लस n कितना है 12 -1 इंटू d कितना है -40 है, -40। तो t12 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1000 हो गया, प्लस ये हो गया 11 और ये हो गया -40 हो गया। तो t12 इज इक्वल टू ये हो गया 1000 माइनस 440। तो t12 यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी आ गई 1000 में से 440 माइनस किया तो क्या हो गया 560। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया, ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई, और ये क्या आ गई हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। सचिन इन्वेस्टेड ₹5000 फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल उसने ₹5000 इन्वेस्ट किया, बाद में ₹7000 इन्वेस्ट किया सेकेंड ईयर, एंड ₹9000 एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो सीक्वेंस हमारा क्या बना 5000, 7000 और ये 9000। इसमें हम बता सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 5000, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है 2000 का है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एपी, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अब हाउ मेनी अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 इयर्स,
तो टोटल अमाउंट 12 ईयर्स में निकालना है हमको, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे 12, यानी कि सम ऑफ 12 ईयर्स, तो n की जगह क्या हो जाएगा 12, तो हमारा फार्मूला आएगा जनरल फार्मूला सम का, सम ऑफ nth टर्म का n/2, ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो Sn यानी कि 12 ईयर्स में, टोटल 12 ईयर्स में सम निकालना है हमको, यानी कि 12/2 ये होगा 2 इंटू a कितना है 5000 है, प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 2000, S12 इज इक्वल टू 2 6 12, ये हो गया 6, 5 2 10 और ये 3 0, ये 10,000 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 12 माइनस 1 क्या हो गया 11 हो गया, और इंटू ये हो गया 2000 हो गया। अब S12 इज इक्वल टू 6 एज इट इज, ये हो गया 10,000 प्लस 11 टू 22,000, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू ये होगा 32, प्लस करेंगे तो इसको 32,000 होगा, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 32 कितना होगा 192 और ये 30, ठीक है। तो सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 1,92,000 इन 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल में उसने कितने जमा किया रुपीज 1,92,000। देयर इज एन ऑडिटोरियम, क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज, एक ऑडिटोरियम में जिसमें टोटल नंबर ऑफ कितने रोज है 27 रोज है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, ईच रो में कितनी 2 सीट्स बढ़ते हुए आ रही है, तो ये फर्स्ट टर्म कितना है 20 है, और डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस लेंगे 2 लेंगे, है ना, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमको क्या फाइंड करने का है एंड सो ऑन, यानी कि पहले 20 है, फिर 22 है, फिर 24 है, ऐसे सीट्स बढ़ती आ रही, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 27 है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, यानी कि 15वें रो में कितनी सीट्स होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे n इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे और n टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कौन से 15th रो में कितनी सीट्स होंगी, तो ये t15 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म कितना था 20 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 2 है, तो t15 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2, तो t15 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 इंटू 2, ये हो गया हमारा 28, तो t15 इज इक्वल टू क्या हो गया 48, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर देयर आर, ठीक है 48 सीट्स इन 15th रो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द ऑडिटोरियम, अब ऑडिटोरियम में कितने रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 27, तो 27 रोज उसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, सम निकालना पड़ेगा। अब हमको निकालना है पूरे ऑडिटोरियम में, है ना, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो पूरे ऑडिटोरियम में कितने रोज हैं 27 रोज है, तो n इज इक्वल टू 27 लेंगे। अब सम ऑफ ऑल रोज, सम ऑफ सीट्स इन ऑल रोज लेंगे, तो सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 और ये ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn ऐसे यानी कि 27, n यानी कि 27, ये होगा 27/2, ये ट्वाइस a की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, प्लस n यानी कि क्या हो गया 27 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो S27 इज इक्वल टू 27 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, क्योंकि पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, 2 2 4 40 हो गया, प्लस ये हो गया 26 इंटू ये हो गया 2 हो गया, तो S27 इज इक्वल टू 27/2, ये हो गया 40 प्लस 26 इंटू 2, ये हो गया हमारा 52। अब ये S27 इज इक्वल टू क्या हो गया 27/2, अब ये 40 प्लस 52 क्या हो गया हमारा 92, इसको डिवाइड करें 2 से, 2 4 से 2 6 से 12, तो S27 ये कितना है 27 इंटू 46, तो S27 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा फाइनल आंसर आता है 1 2 4 2, तो हम लोग लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम,
द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज इक्वल टू 1242, यानी कि 1242 सीट्स है पूरे ऑडिटोरियम में। Now consider question number 5. Kargil temperature was recorded in a week from Monday to Saturday, all in AP. तो ये दिया हुआ है temperatures are in AP. Temperatures are in AP. तो Monday to Saturday क्या होंगे? 5 टर्म्स होंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 5 टर्म्स लेते A माइनस 3D, फिर A माइनस 2D, A माइनस D, A और ये A प्लस D और A प्लस 2D। ये हो गया आपका मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे। ठीक है, और पूरे 5 डेज कंप्लीट है। द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे क्या था, माइनस टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे क्या है, A माइनस डी। तो A माइनस डी इज इक्वल टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड को, इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 दी है। अब क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया था सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, यानी कि टेम्परेचर किसका, मंडे और सैटरडे का, ये 2 दिन के टेम्परेचर का सम was 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे और सैटरडे। इसके टेम्परेचर से 5 डिग्री मोर है, यानी कि +5 कर दिया हम लोग ने। अब मंडे का टेम्परेचर क्या है, A माइनस 3D और प्लस सैटरडे क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू, बाय गिवन कंडीशन क्या हो गया, इज इक्वल टू ट्यूसडे का टेम्परेचर A माइनस 2D प्लस सैटरडे का टेम्परेचर क्या है, A प्लस 2D प्लस कितना है 5, है ना। ये कंडीशन ही लगाया हम लोग ने, क्या है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर उसका सम वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन, यानी कि 5 डिग्री ज़्यादा है किससे, देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे के सम से 5 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि मोर, यानी कि +5। ठीक है ना, अब ये कंडीशन अप्लाई किया हम लोग ने। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनरली ये जो ब्रैकेट ओपन अप होगा, ब्रैकेट ओपन अप होगा, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, A माइनस 3D इज इक्वल टू A माइनस 2D प्लस 5। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, ये A इधर आएगा तो माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, -3D, ये अंदर आएगा तो क्या हो गया, प्लस 2D इज इक्वल टू 5 एज इट इज। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -D इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या आ गया, D इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 आ गया, साइन उसको चलेगी। अब D इज इक्वल टू -5 क्या पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या होगी, A माइनस डी इज इक्वल टू -30। तो ये A माइनस डी की जगह क्या करेंगे, -5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा A माइनस इंटू माइनस +5 इज इक्वल टू क्या हो गया, -30। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, -30, ये उधर शिफ्ट हो तो क्या हो गया, -5। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, -35, है ना। अब D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई हमको, तो हम इंडिविजुअल जो टेम्परेचर है वो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल सकते हैं, मंडे का टेम्परेचर टू सैटरडे का टेम्परेचर, ऑल डेज का टेम्परेचर हम लोग। अब हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई है और D की भी वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करके इंडिविजुअल डे का जो टेम्परेचर है वो निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मंडे का टेम्परेचर, ठीक है, मंडे का टेम्परेचर कितना था, A माइनस 3D, तो A की जगह क्या है, -35 लिखेंगे, -3 इंटू D यानी कि -5, तो ये हो जाएगा -35 माइनस प्लस 3 5 से 15 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया मंडे का टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे ट्यूसडे का टेम्परेचर। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, A माइनस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है, -35 -2 इंटू D है क्या, -5, ये होगा -35 माइनस प्लस 5 2 से 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, -25 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये हो गई ट्यूसडे का टेम्परेचर। मंडे का टेम्परेचर कितना था -20 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्यूसडे का कितना आ गया -25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब निकालेंगे वेडनेसडे का टेम्परेचर। जो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है a माइनस डी, तो a की वैल्यू कितनी है -35, माइनस डी कितना है -5 है, तो ये हो गया -35 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया वेडनेसडे का टेम्परेचर हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे थर्सडे का टेम्परेचर कितना था a था, a की वैल्यू क्या है -35 डिग्री, तो ये -35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कुछ कैलकुलेट नहीं करने का है, डायरेक्ट a ही है, तो a की वैल्यू लिखने का है। बाद में फ्राइडे का टेम्परेचर क्या है a प्लस डी, a कितना है -35 प्लस डी कितना है -5, तो ये क्या हो जाएगा -35 -5 विच इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया फ्राइडे का टेम्परेचर। और फिर लास्ट सैटरडे का टेम्परेचर क्या था a प्लस 2d, यानी कि a कितना है -35 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, है ना, तो ये कितना हुआ -35 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा -35 - 10 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा सैटरडे का टेम्परेचर। Now consider last question of this topic and also last question of the chapter. Question क्या है on the World Environment Day. World Environment Day कब 5 जून को मनाया जाता है जनवरी। The tree plantation program was arranged on a land which are triangular. एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया, ठीक है, और जो लैंड है जमीन की कैसी थी ट्रायंगुलर शेप थी। अब जो उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज है ना ट्रायंगुलर शेप है, ट्रीज आर प्लांट्स सच दैट फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, पहले रो में एक ही ट्री था, दूसरे रो में 2, फिर तीसरे रो में 3 ट्री, अप टू सो ऑन, ऐसे प्लांट किए गए ट्रीज इन थर्ड रो 3 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो। ऐसे कितने रो है 25 रो है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमको निकालना है इन 25। अब देखिए सीक्वेंस कैसे बना, पहला ट्रायंगुलर शेप में जो पहले रो इसमें फर्स्ट ट्री है, सेकंड रो में सेकंड, थर्ड में थर्ड, अप टू सो ऑन, ऐसा सीक्वेंस बनाए। अब हियर फर्स्ट टर्म कितना है ए है, डिफरेंस भी कितना है ए है, तो क्या है दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देयर आर 25 रोज, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 25, यानी कि 25 रोज में कितने ट्रीज प्लांट किए गए वो हमको निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो। इट मींस वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सम, यानी कि सम हमको निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये वैल्यू पुट अप करना है, s n की जगह 25, n की जगह 25/2 इंटू ट्वाइस a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस n क्या है 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है 1, तो ये s25 इज इक्वल टू, ये डिवाइड नहीं होता तो ऐसे रहने देंगे 25/2 इंटू 2 1 से 2 हो गया, प्लस ये हो गया 25 माइनस 1 क्या हो गया 24 इंटू 1, ये 24 ही रहेगा। अब ये s25 इज इक्वल टू ये हो गया 25/2 इंटू 24 प्लस 2 कितना हो गया 26 हो गया। अब ये डिवाइड होगा 2 1 से 2 2 3 से 6 से, तो s25 इज इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 13, तो s25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13 किए तो फाइनल आंसर आ रहा हमारा 325। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन है ना 25th रो, ये कितना हो जाएगा 325। ये हो गया आपको फाइनल आंसर।